सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कब खुश रहोगे, जब सपने पूरे हो जाएंगे, जब पैसा आएगा, जब परफेक्ट लाइफ मिलेगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम अभी के बारे में इतना सोचते हैं कि अभी को ही भूल जाते हैं। ओवर थिंकिंग की दुनिया में फंसकर बीती बात का पछतावा या फ्यूचर के दर में जीना, ये सब छोड़ के एकहार्ट टोले की लेजेंडरी बुक द पावर ऑफ नाउ आपको सिखाएगी प्रेजेंट मोमेंट का असली पावर। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ फ्यूचर के सपने देखता है या पास्ट के दुख में रहता है, क्या वो सच में जिंदा है? सोचो, तुम सुबह उठते हो और तुरंत दिमाग फ्यूचर में चला जाता है। एग्जाम्स का टेंशन, जॉब का स्ट्रेस, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, या फिर पास्ट की यादों में घुसे रहते हो। काश मैंने ये किया होता, काश वो नहीं होता। पर क्या कभी सोचा है कि जो रियल लाइफ है, जो असली जीना है, वो सिर्फ एक जगह हो रहा है, और वो है अभी। एकहार्ट टोले, जो एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, उनका कहना है कि पास्ट और फ्यूचर सिर्फ एक इल्यूजन है। वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, पर जो सच है, जो रियल है, वो सिर्फ अभी है। पर हम क्या करते हैं? हम या तो पास्ट के रिग्रेट में जीते हैं या फ्यूचर के फियर में। लेकिन पास्ट एक डेड मेमोरी है और फ्यूचर एक इमेजिनेशन। अब देखो, कभी कभी तो ये होता है कि हम एक मेमोरी में इतना घुस जाते हैं कि लगता है जैसे फिर से वही सब हो रहा है। पर सच ये है कि वो मोमेंट कब का चला गया और हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में उसे दोबारा जी रहे हैं। और फ्यूचर, भाई फ्यूचर तो सिर्फ एक सोच है जो अभी तक आई ही नहीं, पर हम उस पर इतना स्ट्रेस लेते हैं कि अभी का सुकून चला जाता है। एक बार सोचो, जब तुम किसी सनसेट को देखते हो, बिना किसी और सोच के, बिना किसी पास्ट फ्यूचर के टेंशन के, सिर्फ देखो, महसूस करो, तो कैसा लगता है? एकदम पीसफुल, एकदम सुकून वाला ना? क्योंकि जब तुम फुली प्रेजेंट होते हो, तभी तुम लाइफ को ट्रूली जीते हो। और यही एकहार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ का एसेंस है। अब सवाल यह है, कैसे हम अभी में जीना सीख सकते हैं? 1. ऑब्जर्व योर थॉट्स। बस 1 मिनट के लिए रुको, आंखें क्लोज करो और अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। जज ना करो, बस देखो कि दिमाग में क्या चल रहा है। 2. डीप ब्रीदिंग। जब भी लगे कि तुम फ्यूचर या पास्ट में जा रहे हो, बस 3-4 डीप ब्रेथ्स लो और अपने सांस को महसूस करो। यह तुम्हें तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगा। 3. जो कर रहे हो उसमें फुली इन्वॉल्व हो। अगर खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ, मोबाइल या टीवी में न घुसे रहो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो फुली उन पे ध्यान दो। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तो क्या हम उसे या तो पास्ट में अटके या फ्यूचर में टेंशन लेके वेस्ट करेंगे, या फिर अभी इसी मोमेंट में जीना शुरू करेंगे? अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना, और अगर तुम चाहते हो कि और लोग भी अभी का मैजिक समझे तो शेयर करो। और हाँ, अगर ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो जो तुम्हारी लाइफ में सुकून और पॉजिटिविटी लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस वीडियो का टारगेट रख रहा हूं 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज मेरा टारगेट जरूर कंप्लीट करें। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त कितनी थॉट्स चलती हैं? कभी पास्ट की यादें, कभी फ्यूचर का स्ट्रेस, कभी रैंडम अजीब सी बातें, और कभी कभी तो बिना किसी वजह के अननेसेसरी ओवरथिंकिंग। क्या होगा कल? मैंने ऐसा क्यों बोला? काश मैंने वो कर लिया होता। अब 1 मिनट के लिए रुको और सोचो, क्या ये थॉट्स तुम हो, या फिर तुम वो कॉन्शियसनेस हो जो इन थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकती है? एकहार्ट कहते हैं कि हम अपने दिमाग के अंदर जो भी बातें चल रही हैं, उनसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मतलब अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो लगता है हम डिप्रेस्ड हैं, अगर गुस्सा आए तो लगता है हम गुस्से वाले इंसान हैं। मैं तो फेलियर हूं, मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। पर सच ये है कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो। तुम एक अलग एंटिटी हो जो उन थॉट्स को नोटिस कर सकती है, समझ सकती है, और चाहे तो उन्हें बदल भी सकती है। हमारे माइंड को एक मंकी माइंड बोला जाता है, जो हर वक्त एक ट्री से दूसरे ट्री पे कुटता रहता है, कहीं एक जगह टिकता ही नहीं। पर तुम मंकी हो या वो पर्सन जो मंकी को ऑब्जर्व कर रहा है, बस यही डिफरेंस समझना जरूरी है। जब तुम समझ जाओगे कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तब तुम उनका गुलाम बनने की जगह उन्हें गाइड करना सीखोगे। अब सवाल ये है, कैसे हम ऑब्जर्वर बने और अपने दिमाग के ट्रैप से बचे? 1. ऑब्जर्व, जज न करो। अगर कोई नेगेटिव थॉट आए, बस उससे देखो, जज न करो। कहो,
ओ ये बस एक थॉट है, ये मैं नहीं हूं। जैसे टीवी पे कोई बोरिंग एड आता है, वैसे ही इन थॉट्स को इग्नोर करो। 2. ब्रेथ पे फोकस करो। जब भी दिमाग में थॉट्स का सुनामी आए, डीप ब्रेथ्स लो और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। ये तुरंत तुम्हें प्रेजेंट में ले आएगा। 3. थॉट्स को लिखो। एक जर्नल रखो और लिखो, आज मेरे माइंड में कौन सी थॉट्स चल रही थी। जब तुम उन्हें पेपर पे लिखोगे, तब रियलाइज होगा कि ये बस फ्लीटिंग थॉट्स हैं, कोई रियलिटी नहीं। 4. मेडिटेशन की हैबिट डालो। रोज 5-10 मिनट बस आंखें क्लोज करो और अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो। स्लोली तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे थॉट्स सिर्फ एक रेडियो नॉइज की तरह हैं, जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम अपने माइंड नहीं हो, तब तुम लाइफ का रियल पीस एक्सपीरियंस कर पाओगे। सोचो, अगर तुम्हें दुख, गुस्सा या एंग्जाइटी आए और तुम इंस्टेंटली रियलाइज कर लो कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का गेम है, मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूं, तो कैसा लगेगा? तो आज से एक नए पर्सपेक्टिव के साथ जीना स्टार्ट करो। अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, जज ना करो और गुलाम बनने की जगह उसका मास्टर बनो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे और डीप इंसाइट्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो। सोचो, एक इंसान सैड है क्योंकि उसकी जॉब नहीं लगी, एक इंसान सैड है क्योंकि उसकी रिलेशनशिप खत्म हो गई, एक और बंदा सैड है क्योंकि ट्रैफिक जाम में फंस गया। दुख का असली रीजन क्या है? ये सिचुएशंस या फिर रेजिस्टेंस? एकार्ट कहते हैं कि दुख का असली रूट हमारी रेजिस्टेंस है। जो कुछ भी हो रहा है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसके खिलाफ लड़ते रहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब है जो रियलिटी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके अगेंस्ट जाना, उसको एक्सेप्ट ना करना। मतलब अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुम कहते हो यह नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हुआ? अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया तो तुम सोचते हो यह अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर सच ये है कि जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको रेसिस्ट करने से सिर्फ और दुख बढ़ता है। सोचो, एक नदी, क्या वो पत्थर से टकराकर उससे हटाने की कोशिश करती है? नहीं, वो उसके आसपास से फ्लो करती है। लाइफ भी वैसे ही है। जो कुछ भी हो रहा है उसे रेजिस्ट मत करो, बल्कि एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस का मतलब डिफीट नहीं है, इसका मतलब है कि तुम जो हो चुका है उसे शांति से एक्सेप्ट कर रहे हो, बिना अननेसेसरी स्ट्रगल के। हम कैसे रेजिस्टेंस को छोड़कर एक्सेप्टेंस की तरफ जाएं? टिप 1, जो हो गया उसे मान लो। जब भी कोई बुरा मोमेंट आए, खुद से एक लाइन बोलो, जो हो चुका है वो हो चुका है, अब मुझे इससे बेस्ट बनाना है। ये थॉट तुम्हारे अंदर एक पीस ले आएगी। टिप 2, प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दो। अक्सर रेजिस्टेंस सिर्फ दिमाग में होती है। अगर तुम अभी पे ध्यान दो, जो भी तुम्हारे आसपास हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, तुम्हें रियलाइज होगा कि यह मोमेंट सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, कोई दुख नहीं। टिप 3, ब्रेथ पे फोकस करो। जब भी लगे कि तुम किसी चीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, डीप ब्रेथ्स लो। हर सांस के साथ इमेजिन करो कि तुम रेजिस्टेंस छोड़ रहे हो और पीस ला रहे हो। टिप 4, फ्लो विथ लाइफ। सोचो कि तुम एक रिवर हो और तुम्हें बस फ्लो करना है। अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो उसके अराउंड मूव करो, उसके अगेंस्ट लड़ो मत। हैप्पीनेस का सीक्रेट ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट होगा, बल्कि ये है कि जो हो रहा है उसको बिना कंप्लेन किए एक्सेप्ट करो। ईगो का चक्कर मत चालो। कभी ऐसा फील होता है कि कोई तुमसे बेटर है, या फिर तुम किसी से बेटर हो, या फिर कभी ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जितनी तुम डिजर्व करते हो। ये सब किसके चक्कर में होता है? ईगो के चक्कर में। एकार्ट टोले कहते हैं कि ईगो एक झूठी आइडेंटिटी है जो हमने अपने दिमाग में बना रखी है। ये हमें दूसरों से कंपेयर करने पे मजबूर करता है, या तो सुपीरियर फील कराता है या इंफीरियर। और देखो, चाहे ईगो सुपीरियर फील कराए या इंफीरियर, दोनों केसेस में तुम दुखी ही होते हो। ईगो हमेशा ड्रामा बनाता है, ये छोटी छोटी बातों को पर्सनल ले लेता है। ईगो चाहता है कि तुम हमेशा इंपॉर्टेंस फील करो, हमेशा राइट रहो, हमेशा दूसरों से बेटर रहो। और जब ये नहीं होता, बस फ्रस्ट्रेशन शुरू। हम ईगो का चक्कर छोड़कर कैसे सुकून में आए?
जब भी लगे कि तुम कंपैरिजन, जेलसी या सुपीरियर इंफीरियर फील कर रहे हो, बस एक सेकंड के लिए रुको और बोलो, ओ ये मेरा ईगो बोल रहा है। उस मोमेंट पे तुम ईगो से अलग हो जाओगे। जब तुम किसी लेबल से अपनी आइडेंटिटी मत जोड़ो, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं एवरेज हूं, तब ईगो ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। ईगो सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में रहता है। प्रेजेंट मोमेंट में तुम्हारे पास सिर्फ एक्सपीरियंस है, कोई कंपैरिजन नहीं। ईगो हमेशा चाहता है कि हर चीज उसकी मर्जी से हो। जब तुम सरेंडर करना सीख जाते हो, तब ईगो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। रियल पीस का सीक्रेट यह नहीं है कि तुम सबसे बेटर हो, बल्कि यह है कि तुम्हें किसी से कंपेयर ही ना करना पड़े। सोचो, अगर तुम्हें किसी से प्रूव नहीं करना पड़े कि तुम कितने स्मार्ट, सक्सेसफुल या अच्छी पर्सनैलिटी वाले हो, तो कितनी आज़ादी फील होगी। तो आज से एक नए पर्सपेक्टिव के साथ जीना स्टार्ट करो। ईगो का चक्कर में मत चालो, सिर्फ अभी के मोमेंट में जियो। कभी ऐसा होता है कि बिना किसी वजह के अंदर अजीब सी उदासी होती है, या फिर किसी छोटी सी बात पे तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल के बाहर चला जाता है। ये सब पेन बॉडी का खेल है। तोले कहते हैं कि पेन बॉडी तुम्हारा पूरा पुराना इमोशनल बैगेज है। बीती जिंदगी का दुख, पुरानी हर्टफुल मेमोरीज, गिल्ट या एंगर जो तुम्हारे अंदर इकट्ठा हो गया है। और जब भी कोई नए सिचुएशन तुम्हारे पुराने दुख से मिलती जुलती होती है, ये पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। पेन बॉडी एक पैरासाइट की तरह होती है। ये सिर्फ तभी जीती है जब तुम नेगेटिव इमोशंस फील करते हो। जब तुम उदास या गुस्से में होते हो, तुम नोटिस करोगे कि एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, जैसे तुम जानबूझ के और नेगेटिव बनना चाह रहे हो। ये पेन बॉडी की भूख है। गुड न्यूज ये है कि तुम पेन बॉडी से फ्री हो सकते हो। पेन बॉडी को ऑब्जर्व करो। जब भी तुम सडनली गुस्से में आ जाओ या बिना वजह उदास महसूस करो, एक सेकंड के लिए रुको और बोलो, क्या ये मैं हूं या मेरी पेन बॉडी एक्टिवेट हो रही है। अगर तुम पेन बॉडी को ऑब्जर्व करने लग जाओ, तो वो अपनी पावर खो देती है। पेन बॉडी का असल घर तुम्हारा पास्ट है। जितना ज्यादा तुम पुरानी चीजों को रिपीट करोगे, उतना वो स्ट्रांग होगी। इसलिए जो हो गया उससे जाने दो। पेन बॉडी सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक तुम पास्ट या फ्यूचर में अटके हो। जैसे ही तुम अभी के मोमेंट में फुली प्रेजेंट होते हो, ये अपनी पावर खो देती है। जब पेन बॉडी एक्टिवेट हो, उस दुख या गुस्से की फिजिकल फीलिंग को ऑब्जर्व करो। क्या तुम्हारे चेस्ट में टाइटनेस हो रही है? क्या तुम्हारे हाथ गर्म हो रहे हैं? ये सिर्फ एक एनर्जी है जो आनी और चली जाएगी। तुम बस उसे बिना रिएक्ट किए देखते रहो। रियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम दुनिया से फ्री हो, बल्कि ये है कि तुम अपनी पुरानी नेगेटिविटी से फ्री हो जाओ। सोचो, अगर तुम पुरानी हर्ट, गुस्सा और गिल्ट से बिल्कुल फ्री हो जाओ, कितनी लाइट और पीसफुल लाइफ फील होगी। तो अब से पेन बॉडी के चक्कर में मत फांसो, उसे ऑब्जर्व करो, उसे जाने दो और अभी के मोमेंट में जियो। सोचो, एक नदी बह रही है, तुम उसके किनारे पर खड़े हो, सिर्फ व्यूज देख रहे हो। लेकिन एक दिन तुम नदी में कूद जाते हो और पानी तुम्हें बहाने लगता है। बस ऐसे ही हम अपनी थॉट्स में खो जाते हैं। हमारी थॉट्स एक रिवर की तरह बह रही होती हैं। रोज हजारों थॉट्स आती हैं और हम बिना सोचे उनमें डूब जाते हैं। बट एखार्ट टोले कहते हैं कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो बिना उनमें खोए। माइंड की आदत होती है ओवरथिंकिंग की। छोटी बात का भी एक पूरा नेटफ्लिक्स सीरीज बना देता है। माइंड या तो पास्ट में अटका रहता है या फ्यूचर की टेंशन में, पर रियल लाइफ सिर्फ अभी हो रही है। अब सवाल यह है कि हम थॉट्स को ऑब्जर्व कैसे करें बिना उनमें खोए। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आए, उसे एक मूवी सीन की तरह देखो। बस ऑब्जर्व करो बिना उसमें रिएक्ट किए। अगर कोई वरी या फियर वाला थॉट आए, तो बस बोलो, ओ ये एक वरी थॉट है। बस नाम देने से ही उसका इफेक्ट कम हो जाता है। जितनी बार तुम अभी के मोमेंट में ध्यान दोगे, उतना ही तुम्हारे थॉट्स का कंट्रोल कम होगा। सांस पर ध्यान दो, बॉडी की सेंसेशंस ऑब्जर्व करो। थॉट्स को फोर्सफुली रोकने की जरूरत नहीं, बस उनको आते जाते देखो, जैसे एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म से गुजारते हुए देखते हो। जितना ज्यादा तुम थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे बिना उनमें डूबे, उतनी ही लाइफ इजी और पीसफुल हो जाएगी। सोचो, अगर तुम ओवरथिंकिंग के चक्कर में न पड़ो, सिर्फ अभी के मोमेंट में जियो, कितनी फ्रीडम फील होगी। तो अब से माइंड के फ्लो में मत बहना, बस उसे ऑब्जर्व करो और जिंदगी को हल्का बनाओ। कभी नोटिस किया है, जब तुम अकेले साइलेंस में बैठे होते हो, तब भी तुम्हारा माइंड एक नॉन स्टॉप रेडियो की तरह चलता रहता है। ये थॉट्स कभी पास्ट के रिग्रेट की बातें करते हैं, कभी फ्यूचर का टेंशन देते हैं,
पर असली पावर इस साइलेंस के पीछे छुपी होती है। माइंड एक नॉन स्टॉप चैटर बॉक्स है, ये बिना रुकावट के बातें करता रहता है। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं कि असली शक्ति अंदर की स्टिलनेस में है, जो तभी फील होगी जब तुम माइंड के शोर के पीछे का साइलेंस सुनोगे। सोचो, अगर तुम्हारा माइंड एक तूफान जैसा है और तुम हमेशा उस तूफान में अटके हो, पर अगर तुम थोड़ा गहरा जाओ तो समुंदर की गहराइयों में एक परफेक्ट स्टिलनेस होती है। वैसे ही तुम्हारे माइंड का सरफेस तो हमेशा रेस्टलेस होगा, पर अंदर एक इन्फिनिट साइलेंस है जो तुम्हें ट्रू पीस दे सकती है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो हर शब्द के बीच में एक साइलेंस होता है। उस साइलेंस को ऑब्जर्व करो और तुम माइंड के शोर से दूर जाने लगोगे। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ सोचने बंद करना नहीं है, बल्कि अपनी असली स्टिलनेस को फील करना है। कभी अकेले जाके पहाड़ों, समुंदर या रात के स्काई को ऑब्जर्व करो, तुम्हें एक डीप पीस फील होगी जो किसी और चीज में नहीं मिलेगी। असली पावर शोर में नहीं, साइलेंस में है। जितना ज्यादा तुम स्टिलनेस में जीने लगोगे, उतनी ज्यादा क्लैरिटी और पीस तुम्हारी लाइफ में आएगी। तुम कब खुश रहोगे? जब सपने पूरे हो जाएंगे, जब पुरानी यादों का दुख चला जाएगा, जब फ्यूचर परफेक्ट होगा। बट सच तो यह है कि ट्रू हैप्पीनेस सिर्फ एक जगह एग्जिस्ट करती है, अभी। हम सब सोचते हैं कि जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जब वो मिलता है तो एक नया गोल आ जाता है। एखार्ट टोले कहते हैं, हैप्पीनेस कोई फ्यूचर डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक प्रेजेंट मोमेंट एक्सपीरियंस है। पास्ट की अच्छी याद भी सिर्फ एक सोच है, तुम उसे अभी लाइव तो नहीं कर रहे ना। और अगर पास्ट दुख भरा था तो तुम सिर्फ अननेसेसरी सफरिंग ले रहे हो। असली सुकून और खुशी सिर्फ इस मोमेंट में है जो तुम्हारे सामने है। जो भी तुम अभी कर रहे हो, चाय पी रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, हवा महसूस कर रहे हो, उसमें फुली प्रेजेंट रहो। जब तुम्हारे पास जो है उसका शुक्रिया मनाने लगोगे, तभी तुम अभी की खुशी महसूस कर पाओगे। बस एक डीप ब्रेथ लो और महसूस करो कि अभी तुम जिंदा हो, कंप्लीट हो, और यही खुशी है। जिंदगी सिर्फ एक जगह होती है, अभी, ना फ्यूचर में ना पास्ट में। अगर तुम अभी का मोमेंट फील करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें कोई चीज खुशी से दूर नहीं रख सकती। तो अब से हैप्पीनेस को ढूंढना बंद करो, उससे अभी जीना शुरू करो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर तुम और भी डीप इनसाइट्स चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी में जियो, अभी में मुस्कुराओ।